प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न ये है जी कि कुछ दिन पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जब ये 18 तारीख को अमृतपाल सिंह भगौड़ा हो गया और हमारा स्टेट वाइड क्रैकडाउन चल रहा था इसको अरेस्ट करने का। तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसका एक बहुत ही क्लोज सर्कल में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से चलता है एक व्यक्ति, उसका वो हमारे खन्ना ज़िले में पायल सब डिवीज़न में उसका गांव मांगेवाल पड़ता है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी रेलिवेंट है कि हमें हेल्प हो सकती है। तो उसी टाइम मैंने अपनी टीम लेड बाय एसपीडी प्रज्ञा जैन आईपीएस और अलॉन्ग विद द डीएसपी पायल हरसिमरत चैत्रा और एसएचओ जो उस एरिया के एसएचओ हैं मलौद के सब इंस्पेक्टर लखवीर, हमारे सीआई इंचार्ज के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह, हमारी सारी टीम्स ने जॉइंटली टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम इस पे लग गए कि हमें जल्दी से जल्दी इसका जो क्लोज एसोसिएट है उसको अरेस्ट करना है। और 22 तारीख को हमें ये जो तजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये 42 इयर्स का है, ये विलेज मांगेवाल पीएस मलौद पुलिस डिस्ट्रिक्ट खन्ना का रहने वाला है। और इस पे हमने पहले 188 आईपीसी का एफआईआर लॉन्च किया क्योंकि प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारे पास उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन में आया था कि इसके सोशल मीडिया पे विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस इसके वीडियोस और फोटोज़ थी जिसमें ये असले को फ्लॉन्ट कर रहा है, ब्रांडिश कर रहा है और अमृतपाल के पीछे खड़ा काफ़ी जगह मिलता है। तो हमने एफआईआर लॉन्च करी और उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पे पहले भी 2 एफआईआर्स दर्ज हैं। एक 2011 में एक्साइज केस का एफआईआर लॉन्च हुआ था पुलिस स्टेशन पायल में, जिसमें इसको कन्विक्शन और 500 रुपये जुर्माना हुआ था। उसके बाद 2012 में इस पे 323, 324 आईपीसी का एफआईआर हर्ट केस का रजिस्टर हुआ था, जिसका बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज़ कैंसलेशन रिपोर्ट भर दी गई थी। ये अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब डे का चीफ है उसका बहुत ही क्लोज मेंबर है और ये उसकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम में उसकी सिक्योरिटी इंट्रस्ट की गई थी इसको। ये आनंदपुर खालसा फौज जो रिसेंटली अमृतपाल ने बनाई है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था और इसको रेज किया गया था अमृतपाल सिंह की तरफ से एक आर्म स्ट्रगल वेज करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट खालिस्तान स्टेट। ये अमृतपाल के कांटेक्ट में एक विक्रमजीत सिंह खालसा नाम के व्यक्ति के थ्रू आया था, जो इसको जब दिल्ली में किसान मोर्चा चल रहा था वहाँ पे इसको मिला था। उसके बाद ये जल्लूपुर खेड़ा अराउंड 5 महीने पहले गया था क्योंकि ये इसके कहने के मुताबिक ये पहले नशे में पड़ा हुआ था और इसको इंस्पायर हुआ कि शायद अमृतपाल सिंह नशा छुड़वाता है। तो इसने जो जल्लूपुर खेड़ा में अमृतपाल ने नशा छुड़ाऊ का काम शुरू किया वहाँ पे ये गया और कुछ देर बाद इसको अमृतपाल सिंह ने अपनी सिक्योरिटी जो बनाई है ग्रुप उसमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम में ले लिया। इसमें इनको AKF सिग्ने जो लोगो थे वो लगे हुए थे इनके वेपन्स पे, जो हमें पता चला है। और इनकी रेगुलर फायरिंग प्रैक्टिस भी वहाँ पे हो रही थी जल्लूपुर खेड़ा में और अदरवाइज भी इनको ड्रिल दी जा रही थी कि किस तरह अपने आप को फिट भी रखना है, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इस तरह की सारी इनकी प्रैक्टिस हो रही थी। ये अजनाला में जो इंसिडेंट हुआ था पुलिस स्टेशन अजनाला, उस वाले केस में भी अमृतपाल सिंह के साथ ही था और ये खालसा वहीर जो उसकी चली थी उसमें भी उसका खास बंदा था। इसको सारी ही जो अमृतपाल सिंह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग थी और इन्फॉर्मेशन उसके सारे क्लोज एसोसिएट्स की इसके पास है और ये सबको ही इन पर्सन जानता है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ये भी पता चला है कि ये जितने भी मेंबर्स थे आनंदपुर खालसा फौज के, इनको बेल्ट नंबर असाइन किए गए थे AKF। जैसे ये जो तजिंदर गोरखा है, इसकी फ़ोन में जो हमें फुटेज या फोटोज़ वीडियोज़ मिली है उससे पता चला है कि ये जो तजिंदर गोरखा है इसको AKF 3 नंबर असाइन हुआ था, किसी को AKF 56, किसी को AKF 47। इस तरह मे बी इनकी सीनियरिटी या क्लोजनेस टू अमृतपाल सिंह के हिसाब से इनको असाइन की गई थी और शायद इनको सैलरीज भी मिलती थी जो अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। और जो ये मेंबर्स थे ये ज़्यादातर यंग लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए थे। जैसे तजिंदर गोरखा खुद पहले ड्रग एडिक्ट था और इस तरह इनको पहले वहाँ रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मार्शल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो तजिंदर गोरखा है इसने बताया कि एक गुरबेज सिंह उर्फ पेजा जो ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, इसने 10 बुलेट प्रूफ जैकेट्स अरेंज की थी 2 महीने पहले, उन पे AKF मार्क था और यही वेपन ट्रेनिंग और मार्शल ट्रेनिंग में भी मेनली इन्वॉल्व था न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स को। जो हमें इसमें वीडियोस मिली है उसके फ़ोन में, इससे पता चल रहा है कि इनको वेपन
असेंबल करना, डिसेंबल करते हैं या उनकी क्लीनिंग करना, इस तरह की सारी प्रैक्टिस दी जा रही थी। और तजिंदर गोरखा की भी वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये वेपन असेंबल, डिसेंबल और क्लीनिंग कर रहा है। एक और इनका कोर मेंबर था हरसिमरन सिंह हुंदल उर्फ लाभ सिंह उर्फ टाइगर। ये जो अमृतपाल सिंह की सिक्योरिटी का चीफ कोऑर्डिनेटर था, ये सारे उसके वेपन्स का ध्यान रखता था और असाइन करता था डे टू डे बेसिस पे कि आज कौन सा वेपन किसको मिलना है। और जितने भी वेपन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स थे उन सब पे AKF का होलोग्राम बना हुआ है, जो मैं आपको फोटोज़ में भी दिखा दूंगी। और कुछ वेपन्स में तो लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप भी अफिक्स की गई है जो हमें फ़ोटोज़ में नज़र आ रहा है। सो इसका जो फ़ोन था उसके एनालिसिस से ये पता चला है कि इनका प्लान था, इन्होंने कुछ प्रपोज खालिस्तान स्टेट का एम्बलम भी प्लान किया हुआ था, जो उनका स्टेट एम्बलम और लोगो बनना था। और कई सारे राज्य के इन्होंने प्रपोज खालिस्तानी स्टेट प्रोविंसेस के एम्बलम्स प्लान किए हुए थे। $10 का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था जिसकी फ़ोटो हमें मिली है। और AKF के होलोग्राम जो लोगो हैं वो मिले हैं। और मेंबर्स हैं जो AKF के मेन, उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिली हैं जिसमें उन्होंने AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और जो वेपन्स है उस पर भी AKF का लोगो लगा हुआ है। और हमें कुछ वीडियोस मिली हैं जिसमें ये फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है तजिंदर गोरखा, और कुछ और भी उसमें AKF के मेंबर्स हैं जिनको अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। और ये उसमें कहीं पे अपनी पुशअप्स कर रहा है, कहीं पे वेपन क्लीनिंग कर रहा है, इस तरह की वीडियोस हैं। और कई जगह ये लोग खाना खा रहे हैं मेन मेंबर्स और AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। इस तरह की भी वीडियोस हमारे को इसके फ़ोन में मिली है। और एक पाकिस्तानी नेशनल का ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें इसमें मिला है, विच वी विल सी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका क्या पर्पज़ था। सो इस तरह हमने, हमारी खन्ना पुलिस की टीम गाइडेड बाय आर DGP पंजाब, हमने बहुत ही प्रोएक्टिवली इसको, जो अमृतपाल सिंह का क्लोज एसोसिएट है, उसको टाइमली पकड़ के उसके फ़ोन में साइंटिफिक एनालिसिस से बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस हुई हैं जिससे इनका सिनिस्टर डिज़ाइन पता चला है, जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। और आगे इनका प्लान था जो हमने प्रीएम्प्ट किया है। और आगे हमारी तफ्तीश जारी है। आई एम श्योर कि हमें इसके और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो किरदार हैं, इनके जो एसोसिएट्स थे, उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और इनके क्या प्लान है उसका। जी, ये गुरपेज सिंह पेजा और लाभ सिंह हुंदल हैं, ये दोनों इनके मेन एसोसिएट्स, ये दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बट ये कहाँ से है? गुरपेज सिंह पेजा और लाभ सिंह ये बठिंडा, अमृतसर, उन एरियाज़ के हैं। और ये वाला जो है तजिंदर गोरखा, ये हमारे ज़िले को बिलोंग करता है। बट 5 महीने के टाइम में इतना क्लोज चला गया इसके कि मतलब ही ट्रस्टेड इट सो मच कि मतलब इतना ज़्यादा क्लोज सर्किट में कैसे चला गया बंदा? दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी तो हमें इसकी व्हाट्सएप या फ़ोन के फुटेज से हमने ये सब चीज़ें निकाली हैं, विच इट सेल्फ इज़ अ बिग रेवलेशन कि ये लोग क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इसमें वीडियोज़ हैं और ये खुद उस वीडियोस में है, ये नहीं है कि हमें किसी और की मिली है। सो दीज आर लाइक एक्चुअल फुटेज ऑफ हिम, ये खुद जो सब चीज़ें कर रहा था। दिस शोज के इनकी जो कोर टीम थी वो कितनी ज़्यादा ट्रेन हो चुकी थी और इनके क्या प्लान्स थे। इसके घर से भी कुछ बरामद हुआ है? इसके घर से जी अभी तो मोबाइल ही बरामद हुआ। इसके मोबाइल पे कोई इंटरनेशनल कॉल्स रिसीव या आउटगोइंग कॉल्स का कोई डाटा, कोई अभी जी हम देख रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैम, ये क्या शूटिंग ट्रेनिंग जो था मैम जलूपुर कोयडा, मैम ये टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया था? और मैम इसके लगभग कितने मेंबर्स रहे होंगे? 25, 30, 40, कुछ एक एग्जैक्ट नंबर? सी 10 to 20 तो कोर मेंबर्स हैं इनके। और जो फायरिंग रेंज है, इट इज़ अ मेक शिफ्ट, ये नहीं है कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट उसमें ये लोग प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। मैम एक और बात, मैम क्या लुधियाना पुलिस को मैम को ये CCTV फुटेज जो मिला है दैट ही टुक बस फ्रॉम लुधियाना टू ट्रैवल फर्दर? सी दिस इज खन्ना ज्यूरिसडिक्शन, तो आई कैन कमेंट। वो लुधियाना सिटी से यू कैन कंफर्म। मैम, अमृतपाल फरार है, उसके बारे में कोई इसके पास से हमें इंफॉर्मेशन मिली? अभी तक तो नहीं मिली है जी, बट डेफिनेटली अभी हम इसका रिमांड लेंगे एंड वी आर होपिंग कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। मैम ये करेंसी नोट्स में जो आप लोग को व्हाट्सएप मिला है, मैम करेंसी नोट के सर्कुलेट भी हुए हैं टू एनीवेयर, मतलब जलूपुर खेड़ा या अगर? नहीं जी, अभी तो इसके फ़ोन में उसकी फ़ोटो मिली है। बनाने वाले डिजाइन एक्चुअली डिज़ाइन है कि एक्चुअली उन्होंने प्रिंट करा लिए थे, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। आपने बताया था 3 नंबर इसका शो हुआ है, क्या 3 नंबर को कोर कमेटी मेंबर का नंबर समझा जाए या इनके मेंबरशिप है, कितने मेंबर हैं उस हिसाब से उसको नंबर मिला? सी जिस तरह की अब इसकी फ़ोटो से पता चल रहा है, ये अमृतपाल सिंह के ऑलमोस्ट क्लोज सर्किट में ही खड़ा है। तो अभी तक वी आर अज्यूमिंग कि ये मे बी इनकी सीनियरिटी के हिसाब से हो सकता है, बट अभी वी कैन नॉट बी वेरी फुली कंफर्म अभी जब तक अमृतपाल नहीं अरेस्ट हो। जैसे आपने जानकारी दी है मैडम, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अपना नेटवर्क ज़्यादा से कम समय में स्थापित कर लिया था।
ये तो जी अभी तफ्तीश में हम कंफर्म कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इनकी प्लानिंग तो काफ़ी डेंजरस थी। मैम ऐसा कुछ Right. तो इसमें क्या जो है इलीगल वेपन्स इन्वॉल्व हैं या लाइसेंसी वेपन्स थे जिनसे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं या फिर जहाँ पर भी ये यूज कर रहे हैं? सी जो ये तजिंदर गोरखा है, इसके पास तो कोई लाइसेंस नहीं है, सो इसका तो डेफिनेटली इलीगल यूज़ है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल, बट स्टिल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और मैम, ये जो फायरिंग रेंज थी कहाँ पर बनाई गई थी? हाँ जी, सिर्फ वहाँ पर उसके गांव में ही थी, कहीं और भी थी कि सिर्फ एक ही रेंज मिली है जहाँ पर फायरिंग होती थी, कहीं और भी रेंज है? सी अभी तक तो हमें ये जल्लूपुर खेड़ा की ही वीडियो जो इसने बताया वहाँ की है, बाकी अभी तफ्तीश में पता चलेगा और कहीं भी हो सकता है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? मैम ये कहती जो बुलेट प्रूफ जैकेट 10 महीने पहले गोरखा ने कहाँ से ली, मैम वो जो लाइन ऑफ परचेज है, कहाँ से ली, कैसे ली, अमाउंट पे किया कि मैम, क्या पुलिस उस मतलब पूरे सीक्वेंस को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है? डेफिनेटली ये तो जी हमारा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा ही, बट ये तजिंदर गोरखा ने परचेज नहीं किया, ये इनके और मेंबर्स का, जैसे मैंने मेंशन किया था, ये गुरपेज पेजा इसने अरेंज किए हैं, जो आई थिंक अमृतसर रूरल या जलंधर रूरल में से किसी ने अरेस्ट किया है। उसको हम अभी रिमांड पे लेके प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या पता चलता है। ਮੈਡਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ WhatsApp ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੱਭੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਦੋ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਪਤਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 4-5 ਤਾਂ ਐਡਮਿਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ATF ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ AKF ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਭੇਜ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੋਰਖਾ ਜੀ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਮ ਜੀ ਗੋਰਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ।